सुप्रभात दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को आज की सुबह सुबह का नमस्कार और मॉर्निंग ग्रुप की ओर से। इस वक्त हम एक पहाड़ी में हैं और लगभग 5:30 बजे हुए हैं। आज हम लोग बहुत जल्दी लगभग 4, 4:15 बजे निकले थे कि आज हमें ट्रैकिंग करना है। तो हम लोग पहाड़ की ट्रैकिंग करने के लिए आए हैं और इस वक्त हम पहाड़ की चोटी पर आ चुके हैं। आपको लग रहा होगा थोड़ा सा बादल छाया हुआ है और बहुत ही सुंदर मौसम है। और यहाँ पर पहाड़ के ऊपर इतनी ठंडी हवाएं चल रही है, अब उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कितना सुहाना समय है इस वक्त। और मॉर्निंग ग्रुप यहाँ पर आया हुआ है और जो ट्रैकिंग का जो मॉर्निंग ग्रुप नगरी के सारे लोग जो है अब पहाड़ के ऊपर से हवा का आनंद ले रहे हैं। साथ ही साथ हम इस हरी भरी वादी जो चारों तरफ हमको दिखाई दे रही है उसका आनंद ले रहे हैं। और एक शीतल ठंडी हवाएं चल रही है जो आपको शहर से दूर, शोरगुल से दूर आपको यहाँ पर पहाड़ की चोटी पर महसूस होगा, जिसका आनंद हम ले रहे हैं। और आपको पता है कि इस समय पूरे छत्तीसगढ़ में नवतपा का समय चल रहा है और आज नवतपा का चौथा रोज़ है और गर्मी में हम लोग काफ़ी व्याकुल हैं। तो ऐसी गर्मी के समय में अगर आप सुबह का समय सूर्योदय से पहले अगर किसी पहाड़ की चोटी में आते हैं तो आप उस समय का जो ठंडकता, जो शीतल हवा है, प्राणदायी जो हवा है, उसका आनंद अगर लेते हैं तो आप को ऐसा लगेगा कि हम किसी स्वर्ग में आ गए हैं। ऐसा ही अनुभूति हमको भी हो रही है। और अक्सर हम लोग ट्रैकिंग पहाड़ी का करते रहते हैं क्योंकि पहाड़ का ट्रैकिंग से आपको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है डाउन होता जाता है और हमारी जो मांसपेशियां हैं इसके अच्छे से कार्य करने के लिए, टाइटनेस के लिए, और आपके हार्ट, फेफड़े, लंग्स और आपका ब्लड प्रवाह, ये सारी चीज़ें जो है अगर आप जब पहाड़ी चढ़ते हैं तो ये सारे एक साथ एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए पहाड़ चढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। धीरे 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 आप समय समय पर इस तरह के पहाड़ियों का ट्रैकिंग करने से आपको बहुत सारे फिजिकल आपको फ़ायदे होंगे। और इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोग जो है पहाड़ पर आते रहते हैं। और आज भी हम लोग सुबह सुबह देखिए हम लोग आ चुके हैं और तेरे जिला से कम सूर्योदय तो हो चुका है लेकिन थोड़ा सा बदली छाई हुई है इधर हल्का सा। और जैसे जैसे समय व्यतीत होगा हो सकता है मौसम और साफ हो जाएगा। और यहाँ से हम पूरी हरी भरी वादियाँ, जंगल का ये जो जंगल है वो सीता नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इसका भी मैं आपको थोड़ा सा सुबह के समय का नज़ारा दिखाऊंगा। ये देखिए शीतल हवाएं चल रही है और बहुत ही सुंदर नज़ारा और खूब ठंडी हवाएं चल रही है। और पहाड़ी के नीचे पक्षियों की आवाज़ हमें सुनाई दे रही है। ये पूरा मॉर्निंग ग्रुप, ये देखिए। जय हिंद, थैंक यू मॉर्निंग ग्रुप। ये सुबह का वो नज़ारा, सुबह का वो समय जो हम लोग पहाड़ी की चोटी में बैठे हुए हैं। तो साथियों, सुबह का ये जो हमारा जो ट्रैकिंग है वो बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है। और इसीलिए हमारा संदेश भी होता है लोगों से कि आज के इस भाग दौड़ के समय में अगर आपको
सबसे ज़्यादा अगर किसी कार्य पर ध्यान देना है तो वो है सेहत पर, क्योंकि अगर आपका सेहत अच्छा है तो आपका सब चीज़ ठीक है। अगर आपका सेहत खराब हो जाएगा तो आप कितनों भी प्रयास कर लें, क्योंकि सही समय पर ही अपने सेहत को ठीक कर सकते हैं। अगर ज़्यादा सेहत खराब हो जाता है तो आपके पैसे भी आपको उसको वापस नहीं ला पाते हैं। इसी धारणा के साथ आप अपना अमूल्य समय ज़रूर निकालते रहें और सुबह हो या शाम हो अपने सेहत के लिए ज़रूर काम करें। और प्रकृति को ही हम लोग ईश्वर मानते हैं, क्योंकि प्रकृति के अंदर जो तत्व हैं उसी से हमारा शरीर ऊर्जावान होता है। ये जो नदी है जिसमें जो पानी बहता है, ये हवाएं हैं, मिट्टी है, तो इन्हीं से हमारा शरीर जो है तरोताजगी महसूस करता है, हम स्वस्थ होते हैं। और आप कितना भी बीमार रहें, अगर आप प्रकृति के बीच चले जाते हैं तो आप अपने आप को तरोताज़ा महसूस करेंगे। तो इसलिए मॉर्निंग ग्रुप का संदेश, आप स्वस्थ रहें और हेल्दी रहें, अपने सेहत पर ध्यान दें और इसी प्रकार से प्रकृति के बीच आप आकर के अपने सेहत के लिए ज़रूर काम करें। बड़ी ही सुंदर ठंडी हवा, मानो हम किसी स्वर्ग में हैं। ये देख सकते हैं पहाड़ की चोटी से मोरों की आवाज़ हमें अब सुनाई दे रही है जंगल की ओर से। ये है सुंदर प्रकृति का आनंद जो पूरा मॉर्निंग ग्रुप इस वक्त ले रहा है। शहर से दूर सुकून भरे पल। और आजकल आपको पता होगा कि शहरों में इसी सुकून, शांति, शुद्ध हवा, पानी, इसी को लोग खरीद करके लेने का प्रयास करते हैं। ये है वो वातावरण जिसके लिए बहुत सारे लोग दूर पहाड़ों के ऊपर यात्रा करते हैं। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जो नगरी सिहावा का जो क्षेत्र है वो प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण है। यहाँ के जंगल, यहाँ के पहाड़ें, यहाँ की नदियाँ हमें ऊर्जावान बनाती है और इसी के लिए हम लोग अक्सर जंगलों की ओर, पहाड़ की ओर आते रहते हैं। ये हमारा पूरा मॉर्निंग ग्रुप, ये पूरा मॉर्निंग ग्रुप जो है इस वक्त पहाड़ की चोटी से ठंडा वातावरण। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये देखिए, प्रभात, ये देखिए, मस्त नज़ारे, मस्त ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ पे। देखिए हमारे यहाँ पर आकर एक ठाकुर अलग साहब जो ही है बिल्कुल ठंडी हवा को अपने हाथों से झोंकों में ले रहे ले रहे हैं। ये हमारे मॉर्निंग ग्रुप के साथी इस वक्त पहाड़ में ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही सुहाना मौसम है और हम नगरी से काफ़ी दूर इस रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र में हैं और बहुत ही ठंडी हवाएं चल रही है पहाड़ की इस चोटी में। ये पूरा जंगल, ये हमारे ठाकुर साहब बैठे हुए हैं। परम आनंद। ये देखिए आनंद से हमारे मॉर्निंग ग्रुप के साथी झूम रहे हैं। क्योंकि जब भी आप पहाड़ी पे आते हैं हमेशा आपको ठंडी हवा, चाहे किसी भी मौसम में आए, आपको ठंडी हवा ज़रूर मिलेगी, एकदम ठंडी हवा। और गर्मी के समय में अगर आप आते हैं तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग ठंडी हवा की तलाश में घरों में रहते हैं।
पंखे, कूलर, एसी का उपयोग करते रहते हैं। लेकिन आप पहाड़ी के ऊपर आएंगे तो आपको इन सारे प्राकृतिक जो शुद्ध प्रकृति की जो हवा है उसका आनंद जब लेंगे तो आपका पूरा शरीर जो है ऊर्जावान और तरोताज़ा हो जाएगा। और इसीलिए प्राचीन ऋषि मुनि लोग अक्सर पहाड़ के चोटियों में ही जा कर के अपना स्थान बनाते रहते थे। तो उसका कारण है प्रकृति की ऊर्जा जो आप पहाड़ी के चोटियों में जब भी आएंगे आपको मिलेगी। ये देखिए पूरा ठंडी हवा। यहाँ पर आप योगासन वगैरह भी कर सकते हैं, कुछ सूक्ष्म व्यायाम वगैरह कर सकते हैं पहाड़ की चोटी में बैठ करके। ये देखिए चलो इकट्ठे योग डाल ये हमारे कुंजाम जी कुछ योगासन कर रहे हैं। योगिस्ट हमारे कुंजाम जी, ये देखिए ये आदमी दिमाग खराब करेगा रात के। अपन छोड़ नहीं यार। तो साथियों, पहाड़ की इस चर्चा को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मॉर्निंग ग्रुप की ओर से पुनः आप सभी को सुप्रभात। और आप भी अपने सेहत को बना के रखिए, सेहतमंद रखिए, प्रकृति के बीच में आइए, घूमिए फिरिए और अपने जीवन का आनंद लीजिए। ये जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। ये यही सब कुछ है।